एनडीए के रणनीतिकार ये मान रहे हैं कि चुनाव जो आगामी लोकसभा चुनाव है चंद महीने बाद होना है, तो उसमें ये मुद्दा उठेगा। और चूंकि तेजस्वी यादव ने कहा कि अब वो जनता के बीच जा रहे हैं, तो जाहिर है कि वो जनता के बीच जाकर यही कहेंगे कि भाई रोजगार जो है वो तो हमने दिया, इन लोगों ने तो कुछ दिया नहीं, 18 साल में ये किए क्या। तो इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट रूप से कल ही शायद घोषणा की है कि अब जो है बड़े पैमाने पर बिहार में बहाली होगी और सिपाहियों की भी बहाली होगी, यानी रोजगार के मुद्दे को रोजगार के जरिए काउंटर करने की सरकार की तैयारी है। आप देख रहे हैं 4 PM, मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में जिस खेल की बात कही जा रही थी वो खेल तो नहीं हुआ, जैसे तैसे ही सही, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार बच गई। सवाल यह है कि अब बिहार में आगे क्या क्या खेल होने वाला है। और सवाल यह भी है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने विधानसभा में भाषण दिया, बहुत सधे अंदाज में नीतीश कुमार को आईना दिखाया, भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाया, क्या इसका खामियाजा तेजस्वी यादव को भुगतना पड़ेगा जैसी कि चर्चा है। और क्या तेजस्वी यादव और आरजेडी के साथ अब खेला होना बाकी है। और तेजस्वी यादव ने के पास जो मास्टर कार्ड है, जिसको कह सकते हैं, तेजस्वी यादव ने जो एक बड़ी सियासी चाल चली है, उनके पास उपलब्धि के नाम पर यह है कि उन्होंने नौकरी दी, लाखों नौकरियां दी, जिसका क्रेडिट तेजस्वी यादव ले रहे हैं, आरजेडी ले रहे हैं। तो क्या उसके काउंटर में भी नीतीश कुमार कोई दूसरा खेल करने जा रहे हैं? जेडीयू बीजेपी की सरकार कोई नई सियासी चाल चलने जा रही है? इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार जय कृष्ण सर हैं। सर, सवाल बस यही है कि खेला तो नहीं हुआ, लेकिन आगे भी कुछ खेल होने वाला है क्या? और तेजस्वी यादव के पास उपलब्धि के नाम पर नौकरियों का दावा है कि उन्होंने नौकरियां दी, लाखों नौकरियां। इसका जवाब नीतीश कुमार कैसे देंगे? क्योंकि नौकरियों से जो परसेप्शन पैदा होता है वो राजनीति में फ़ायदा लाभ पहुंचा सकता है। देखिए, आपने सही कहा, फायदा नुकसान माफ कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, रोजगार तो बहुत बड़ा मुद्दा है आज की राजनीति में, चाहे आप प्रदेश स्तर पर देखें या राष्ट्रीय स्तर पर देखें। तो रोजगार और महंगाई से निजात, ये दो मुख्य मुद्दा हैं और जिसको लेकर के विपक्ष सक्रिय है। हम बिहार की राजनीति की बात करते हैं तो बिहार की राजनीति में जब से नीतीश कुमार की सरकार ने विश्वास मत विधानसभा में हासिल किया है, तो ये सरकार नए सिरे से काम करने जा रही है और नए अंदाज में दिख रही है। कई ऐसी घोषणाएं हैं जिसको महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। अगर हम इसको विस्तार से देखें तो विधानसभा में जो कुछ हुआ वो बिहार की राजनीति के लिए बहुत बड़ा सवाल है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये सरकार जब बनी तो महामहिम राज्यपाल को 128 विधायकों के समर्थन का पत्र एनडीए की ओर से दिया गया, लेकिन जब विश्वास मत की बात आई तो उससे पहले स्पीकर का मामला आया। उसमें जो है एनडीए के विधायकों की संख्या कम हो गई और कहा गया कि कई विधायक अनुपस्थित हो गए। खैर, येन केन प्रकारेण बहुमत हो गया और स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया। फिर सरकार ने विश्वास मत भी हासिल किया। लेकिन अगर आरजेडी के 3 विधायक पाला बदले तो एनडीए के भी कुछ विधायकों की भूमिका अजीबोगरीब रही। इसको सरकार ने और एनडीए खेमा ने और ख़ास तौर पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ी गंभीरता से लिया। और विधानमंडल या यह कह लें कि विधानसभा के फ्लोर पर जिस तेवर में दोनों ने अपनी बात रखी वो बहुत बड़ा संकेत देता है। सम्राट चौधरी जी ने कहा कि एक एक विधायक का जो है वो इलाज किया जाएगा, जिन लोगों ने ऐसा किया। और अभी आप देख लीजिए कि उसी दिन रात से एक्शन भी शुरू हो गया, तो सरकार एक्शन मोड में है। दूसरी बात, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने ये कहा कि ये जो प्रकरण चला लोकतंत्र को शर्मसार करने का, यानी विधायकों के खरीद फरोख्त का, तो उसकी भी जांच कराई जाएगी। तो 2-3 बातें रही। पहली बात तो यह है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई रोजगार पर जो विपक्ष यानी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव क्रेडिट ले रहे हैं वो सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनके दबाव में रोजगार दिया गया। रोजगार पर तो हम लोग पहले से काम कर रहे थे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि आप ये गलत बयानी कर रहे हैं। टीचरों की बहाली तो हम लोगों ने पहले भी किया और अब भी हो रही है। तो मुख्यमंत्री जो है, सरकार का मुखिया, उनके मार्गदर्शन में उनकी सहमति से ही चीज़ें हो सकती है। इसलिए आप अकेले क्रेडिट नहीं ले सकते। आप सरकार के पार्ट थे इसलिए आपको क्रेडिट मिल सकता है, लेकिन वो 100% क्रेडिट आपके पास नहीं जाएगा। फिर भी एनडीए के रणनीतिकार ये मान रहे हैं कि चुनाव जो आगामी लोकसभा चुनाव है चंद महीने बाद होना है, तो उसमें ये मुद्दा उठेगा। और चूंकि तेजस्वी यादव ने कहा कि अब वो जनता के बीच जा रहे हैं,
तो जाहिर है कि वो जनता के बीच जाकर यही कहेंगे कि भाई रोज़गार जो है वो तो हमने दिया, इन लोगों ने तो कुछ दिया नहीं, 18 साल में ये किए क्या। तो इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट रूप से कल ही शायद घोषणा की है कि अब जो है बड़े पैमाने पर बिहार में बहाली होगी और सिपाहियों की भी बहाली होगी। यानी रोजगार के मुद्दे को रोजगार के जरिए काउंटर करने की सरकार की तैयारी है। यह भी तेजस्वी यादव की अचीवमेंट का प्रेशर ही है ना कि नीतीश कुमार को ये ऐलान करना पड़ रहा है। हाँ, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं, चूँकि नीतीश कुमार हों या भाजपा के शीर्ष नेतृत्व हों, सबको पता है कि बिहार की बात करें या राष्ट्रीय स्तर पर बात करें, आज रोजगार जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर। हमारे देश में युवाओं की संख्या अधिक है और बेरोजगारी बढ़ गई है, तो सब चाह रहे हैं कि रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित किए जाएं और उसमें कमी हो रही, इसलिए हमारे युवा वर्ग नाराज़ दिख रहे हैं। तो इस लिहाज से बिहार में जिस तरीके से रोजगार दिया गया, तो वो जाहिर सी बात है कि जो क्रेडिट लेना चाहेगा या जिसके आने से ये काम शुरू हुआ, उसको तो थोड़ी न थोड़ी सफलता मिलेगी। इस बात को ही गंभीरता से लेते हुए एनडीए खेमा ने कहा कि आगे भी हम लोग रोजगार के अवसर सृजित करेंगे और खुद मुख्यमंत्री को घोषणा करनी पड़ी। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ आप ये देख लीजिए कि शिक्षकों की बात आई कि भाई जब तक आप परीक्षा पास नहीं करेंगे, सक्षमता परीक्षा, तब तक आपको जो है वो क्या कहते हैं प्रोमोट और राज्यकर्मी का दर्जा वगैरह की जो सुविधाएँ सरकार ने प्रावधान किया वो नहीं मिलेगा। और इसको लेकर के शिक्षक आंदोलनरत थे। तो एनडीए को लगा कि हो सकता है आरजेडी इसको अपने पक्ष में कर ले। तो इसलिए कल जो है शिक्षा मंत्री को घोषणा करनी पड़ी कि भाई किसी की नौकरी नहीं जाएगी। और खुद उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वो संभवतः 15 तारीख को इन लोगों से बातचीत करेंगे और कोई रास्ता निकालेंगे, ताकि इनकी नाराज़गी जो है वो चुनाव में एनडीए के लिए नुकसानदेह और आरजेडी यानी महागठबंधन के लिए फ़ायदेमंद ना हो। तो यहाँ ये देखने की बात है कि एक एक चीज़ जिसको मुद्दा बनाकर चुनावी लाभ विपक्ष ले सकता है, उस पर इस सरकार ने गंभीरता से ध्यान देना शुरू किया है। इसको हम कह सकते हैं नई सरकार के नए अंदाज। दूसरी बात यह है कि एक घोषणा बार बार ये भी हो रही है कि भाई नीतीश कुमार अब तक स्पष्ट रूप से बता नहीं पाए कि इस बार उन्होंने महागठबंधन को क्यों छोड़ा, लेकिन अब स्पष्ट संकेत देना इन्होंने शुरू कर दिया है कि 17 महीने में ये लोग माल बनाने में लगे हुए थे। यानी एक आरोप था कि आरजेडी कोटे के जो भी मंत्री नीतीश कैबिनेट में थे वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, ऐसा उन लोगों ने कहा। और ये भी कहा कि हम एक एक फाइल खुलवाएंगे और जांच करेंगे, ये सम्राट चौधरी जी ने भी कहा, नीतीश जी ने भी कहा। तो वैसे आप देख लीजिए कि 90 की ही मैं बात करूं तो 90 के दशक से 15 साल जो है आरजेडी का शासन रहा, लालू जी मुख्यमंत्री रहे, राबड़ी जी मुख्यमंत्री रहीं, तो उसके बाद फिर नीतीश जी मुख्यमंत्री आए। तो आम तौर पर दूसरे शासनकाल यानी पूर्ववर्ती शासनकाल की जांच वाँच होती नहीं रही है, वरना भ्रष्टाचार के आरोप तो उस समय में विपक्ष में रहे एनडीए ने खूब लगाया, लेकिन जब एनडीए के हाथ में सत्ता आई तो इन लोगों ने कोई जांच नहीं कराई। तो ये घोषणा जब हुई तो लोगों को लगा कि अरे ये तो ऐसे ही कहा जा रहा है, राजनीति में तो इस मामले में सब एक दूसरे से मिले हुए रहते हैं। लेकिन जिस अंदाज में इन लोगों ने कहा है तो संभव है कि अगर एक दो विभाग की जांच करा ली गई तो ये माना जा रहा है कि आरजेडी के फेस को जो है डैमेज करने की भी तैयारी है। यानी दो तरफा वार, एक तो ये कि रोजगार और कई सारे मुद्दे जो छोटे छोटे संगठन हैं जैसे आशा सेविका सहायिका हैं, नियोजित शिक्षक हैं और भी जिनका जो भी डिमांड है, जो तेजस्वी यादव ने विधानसभा में कहा कि इन लोगों की ये मांग पूरी कीजिए, तो सरकार उसको गंभीरता से लेकर के वो छोटे छोटे वोट बैंक जो हैं उसको साधने के लिए कई कदम उठाने जा रही है, ऐसा इन लोगों ने कहा। तो एक तो वोट बैंक के आधार पर उसको नुकसान पहुंचाना, दूसरा फेस को डैमेज करना। तो वैसे भी माना जा रहा है कि नीतीश कुमार जी राजनीति में खामोश ज़्यादा रहते हैं, एक्शन ज़्यादा करते हैं। और विधानसभा में उस दिन जिस तरीके से विपक्ष के नेता के रूप में तेजस्वी यादव ने अटैक किया सम्मान के साथ, तो नीतीश जी का जो बॉडी लैंग्वेज था और चेहरे का जो भाव भंगिमा था वो साफ दिख रहा था कि वो असहज थे। असहज का मतलब कभी भी राजनीति में ये नहीं हो सकता है कि भाई पलटवार की गुंजाइश कम है। नीतीश कुमार का अंदाज ये रहा है कि वो पलटवार जुबान से कम करते हैं, एक्शन से ज़्यादा करते हैं। तो ये बता रहा था कि आने वाले दिनों में खास तौर पे चूँकि यहाँ विपक्ष में कह लीजिए तो सबसे ताकतवर खेमा आरजेडी है जिसके पास वोट बैंक है, तो वो उसको जो है डैमेज करने के लिए कोई कोर कसर छोड़ेंगे नहीं। और बार बार वो मुस्लिम वोट बैंक की बात नीतीश जी कर रहे थे कि आप लोग कह रहे हैं कि मुसलमान आपके साथ है, तो हमने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया। यानी नीतीश कुमार को लग रहा है कि इस बार उन्होंने जो पाला बदला तो हो सकता है कि मुस्लिम वोट बैंक का जो भी हिस्सा उनके साथ अब तक रहा है वो शायद अब पूरी तरह से आरजेडी के पास चला जाएगा। इसलिए उसको साधने के लिए भी बार बार नीतीश कुमार ये कह रहे हैं। यानी वोट बैंक के स्तर पर
नीतीश कुमार और बीजेपी सतर्क है। और अभी आप देखिए बजट जो पेश किया गया सम्राट चौधरी की ओर से, जो वित्त मंत्री भी हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, तो उसमें क्या है, रोजगार को प्रमुखता दी गई है, शिक्षा पर जोर दिया गया है। तो यानी जिन मुद्दों से लोगों का विश्वास और लोगों का समर्थन एनडीए को मिलता रहा नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार में, चाहे वो भाजपा रही हो या जो भी रहा, उन मुद्दों को ये सरकार भी आगे ले जाना चाहती। तीसरी बात यह है कि जिस तरीके से कहा गया कि भाई जिन लोगों ने लोकतंत्र के साथ मजाक किया, यानी पाला बदल, और उसमें जो अंदर खाने लेन देन कथित रूप से हुई, उसकी भी जांच कराई जाएगी। उस मामले में भी सरकार के तेवर बड़े सख्त नज़र आ रहे हैं। सत्ताधारी पक्ष के ही कई विधायकों के खिलाफ, हालांकि इस मुद्दे को लेकर कार्रवाई नहीं हुई, अलग अलग जो मामले दर्ज थे उसको लेकर के जिस अंदाज में कार्रवाई हुई, उससे लग रहा है कि ये सरकार बिल्कुल नए अंदाज में काम करना चाह रही, ताकि जनता में ये जाए कि हम न तो भ्रष्टाचार को बर्दाश्त करेंगे, ना हम अवैध कार्य को बर्दाश्त करेंगे। खुद सम्राट चौधरी ने कहा, चाहे बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, जो भी, या शिक्षा माफिया हो, किसी को हम बख्शेंगे नहीं। तो यानी एक अलग माहौल बनाना चाह रही है। और इसमें बीजेपी की अपनी राजनीति भी हो सकती है, क्योंकि बीजेपी बार बार ये कह रही कि हम जब सत्ता में आते हैं तो अलग अंदाज में काम करते हैं, जिसमें विकास जन कल्याण सर्वोपरि होता है और भ्रष्टाचार अपराध के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहती। और इसको अपने सख्त तेवर में सम्राट चौधरी ने दिखलाया है। तो सम्राट चौधरी की कोशिश है कि बीजेपी इस तरीके से काम करे कि लोगों में ये परसेप्शन जाए कि बीजेपी जो है उत्तर प्रदेश का योगी मॉडल को अपनाने जा रही है, जिसमें एक स्वच्छ प्रशासन हो और जो गलत काम कर रहे हैं उनके लिए कोई गुंजाइश ना हो। तो देखिए, हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार जयकृष्ण सर थे और बहुत विस्तार से समझाया है कि बिहार में अभी क्या क्या खेल होने वाला है। बेचैनी जेडीयू और बीजेपी में इस वजह से भी है कि नौकरी के नाम पर एक बड़ा अचीवमेंट अभी तेजस्वी यादव के पास है चुनाव में भुनाने के लिए, और उसके काउंटर की तैयारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।